दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप हैं द अस्त्रा न्यूज़ के साथ। मैं अनिल कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से बड़े बड़े वादे किए थे। पहला वादा था काला धन वापसी का, और दूसरा वादा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, और तीसरा वादा था महंगाई की समस्या को ख़त्म कर देंगे। चौथा वादा था किसानों की आय को दुगनी कर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी अपने उन वादों पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने अपने इन 11 साल के कार्यकालों में कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अपने उपलब्धियों को उन्होंने अपने द्वारा खुद नहीं कभी बताया। अब उन्हीं के इस 10 साल के कार्यकाल में एक ऐसा ताज़ा आंकड़ा आया हुआ है कि आप लोग सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। काला धन को लेकर के स्विस बैंक से एक ऐसा आंकड़ा सामने निकल करके आया है कि भारतीयों का जो स्विस बैंक में पैसा है 2014 से 2024 के बीच में यह बढ़ करके 3 गुना हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ये अगर काला धन वापस आ जाएगा तो हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को के खाते में यूं ही 15-20 लाख रुपये पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव जीतने के बाद कभी भी काले धन के ऊपर चर्चा नहीं की, ना अपने मुख से कभी काले धन का नाम लिया। उन्होंने नाम लिया है तो मंगलसूत्र, हिंदू मुस्लिम, इन तरह की चीज़ों का उन्होंने अपनी रैलियों में जिक्र करना शुरू कर दिया। 2014 के बाद से ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को सांप सूंघ गया है। उन्होंने काले धन पर कभी जिक्र ही नहीं किया, कभी नाम ही नहीं लिया। यहाँ तक कि उनके किसी केंद्रीय मंत्री ने भी काले धन का कभी जिक्र नहीं किया। अब वही काला धन 3 गुना बढ़ गया है। अब देश के लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या 2014 में प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख से 20 लाख रुपये देने वाले थे, क्या अब 2029 के चुनाव के दौरान क्या हर भारतीय खाते में 3 गुना बढ़ जाने के बाद 45 लाख रुपये देंगे? इसका लोग मीम बना रहे हैं और यह खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। राष्ट्रीय मीडिया तो इस तरह की खबरों को दबा देता है, चलाएगा ही नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेज़ी से फैल रही है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस काले धन का जिक्र कर रहे थे, अब वही काला धन इनके शासनकाल के दौरान 3 गुना बढ़ गया है। इन्होंने हमेशा मन की बात की, हर महीने मन की बात करते थे, अपने मन की हमेशा सुनाई। इन्होंने देश के नागरिकों की मन की बात कभी नहीं सुनी। इस देश की जनता के सवालों का जवाब उन्होंने देना कभी मुनासिब नहीं समझा। और 11 साल हो चुके हैं, तीसरी टर्म में वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं, लेकिन इतने सालों में उन्होंने कभी भी एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के आम नागरिकों के सवालों और समस्याओं की बात या चर्चा नहीं की है। उन्होंने चर्चा अपने मन की है, बात भी की है तो अपने मन की है, रेडियो या टेलीविज़न के माध्यम से। और यहाँ तक कि इस देश का जो राष्ट्रीय मीडिया है, जिसको आज के समय में गोदी मीडिया कहा जाता है, आम लोगों की समस्याओं को कभी अपने चैनलों पर उठाता ही नहीं है, सत्ता से सवाल ही नहीं करता, बल्कि विपक्ष को हमेशा निशाना बनाए रहता है। जो सवाल सत्ता से करना चाहिए वो सवाल विपक्ष के लोगों से आज का मीडिया उठाता है, पूछता है। मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना जाता था, लेकिन आज यही मीडिया अपने को इतना गिरा चुका है कि लोग देखना और सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। सवाल जिससे होना चाहिए उससे नहीं किया जा रहा है। और इस देश की अजब विडंबना है, जिसे राजनीति में होना चाहिए वो राजनीति में नहीं है, जो जिसे मठ में होना चाहिए वो राजनीति कर रहा है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।